है कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात हैं, फिर आप उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे कि इस वक्त अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास में 10 दिन तक लड़ने का सामान रहता है। 10 दिन के बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई बीच बचाव करने आ ही जाएगा। तो लड़ भी नहीं सकते 4-5 दिन से ज्यादा, लेकिन साथ साथ धमकियां भी देते हैं कि हम जी रगड़ देंगे, हम मार देंगे, हम खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। इंडिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी आईएमएफ के पास जाके हम तरले मिनते करके हम कर रहे हैं। कमर चीमा साहब, दिल पर हाथ रखिए और जो स्टेटमेंट मैं आर्मी चीफ की पढ़ने वाला हूं उसको दिल से जवाब दीजिएगा। क्या बोला है? वी टीच हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली विद नेबर्स। ओ माय गॉड, इंग्लिश मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कितनी बढ़िया बात। हमारे लिए तो उनके पास है ना शाहीन 1 2 3। अगर उड़ जाए सर, शाहीन उड़ जाए तो वो गिर भी जाती है सामने। मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी बड़ी जो मूवमेंट है वो रातों रात नहीं हो सकती, बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको मार्च तक तो वैसे भी टाइम चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया भारत आर्मी चीफ के बयान के ऊपर रोना धोना कर रहा है और कह रहा है कैसे भारत ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को सिखाएंगे कि एक अच्छे नेबर की तरह कैसे बिहेव करना है, और पाकिस्तान को पता है कि भारत कैसे पाकिस्तान को सिखाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से मानेगा नहीं। तो इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि भारत किसी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, और इस बार पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जो जंग है उसे 4 महीने तक लेके जाएगा और पाकिस्तान 10 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकता। उनका प्लान भी 10 दिनों तक ही का है, क्योंकि उनका प्लान ये है कि 10 दिनों में कोई ना कोई तो आके पाकिस्तान को बचा ही लेगा, या पाकिस्तान किसी न किसी के पैरों में गिर के सीज़फायर की भीख मांगी लेगा, जैसे उसने ट्रम्प के साथ की थी। तो पाकिस्तान में अभी खौफ का माहौल है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अगर आसिम मुनीर रहेगा इस खित्ते के अंदर तो वो ना उसने खित्ते में अमन नहीं आने देना। अफगानिस्तान में ऑलरेडी पंगा ले रहा है, इंडिया के अंदर भी पंगा ले रहा है। उसकी मजबूरी है कि जंग छेड़े। कारोबार तो कोई चल नहीं रहा, पाकिस्तानी कौम जो है वो गालियां निकाल रही है। तो कारोबार जब चल नहीं रहा, पाकिस्तानी कौम गालियां निकाल रही है, तो जारी बात है फौज भी कब तक फौज के सर के ऊपर वो हुकूमत कर लेगा, बादशाह बन जाएगा। उसको डर के साथ इनको अपने पीछे रखना है, डरा के पीछे रखना है, धमका के पीछे रखना है, एक बूगी मैन क्रिएट करके पीछे रखना है। तो खित्ते का अमन तो कभी भी नहीं आ सकता। तो किसी तरीके से 10 दिन निकालने का उनका इरादा रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार वो 10 दिन निकाल पाएंगे, क्योंकि संजय जी इस बार आप अगर नोटिस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव चल रहा है। सबसे पहला बयान आया था जनरल द्विवेदी का 3 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे और इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर में जैसे अपने आप को रिस्ट्रेन किया था वो रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। ये उन्होंने गंगानगर में कहा था। तो आर्मी चीफ जो होते हैं कभी ऐसे बयान देते नहीं है। अगर खुल के ये बात कही है तो इसका मतलब कि he has been empowered to say such a thing, because जनरली इंडियन आर्म फोर्सेस जो होती हैं वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस की बात को मान के चलती हैं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसे बयान देते नहीं है। सो अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट जनरल द्विवेदी ने दिया है, दैट मींस कि he has been empowered by the government to say that, and if the government has empowered him, that means कि गवर्नमेंट की सोच भी इस तरफ चल रही है, either to act or to make it known to the public कि हमारा इरादा इस समय ये है। और इसी के साथ साथ पीछे पीछे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी बयान आ गया था। सो इन सब चीजों को देख के लगता है कि हम जो हैं तैयार बैठे हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो शायद बदल सकती है। और मेरा मानना ये है कि आपको ध्यान होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो 20 एम्बुलेंसेज जो कि 3 अक्टूबर के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में कि हम उनको 20 एम्बुलेंसेस दे रहे हैं, तो 20 एम्बुलेंस लगता है मुझे वो बाई रोड ही जाएंगी, बाई एयर जाने की नौबत नहीं आएगी। आ गई बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट के 88 आवर्स इज अ ट्रेलर, लॉन्ग वॉर, नॉन वॉर, एनी वॉर। कमर चीमा साहब, अगेन किसी फोरम में
आप अपने किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आर्मी ओहदेदार को पूछ लीजिएगा। दिस इज अ फैक्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि आप इस तरह से ले रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, अ लॉन्ग वॉर विल नेवर एवर बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी अपने आप में काफी तंग करती है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि 88 आवर्स वॉज नॉट अ वॉर। मैं आप हर जगह पर 10 बार बोल चुका, दिस वॉज नॉट अ वॉर, दिस इज नॉट हाउ द वॉर विल बी। नोबडी क्रॉस्ड ईच अदर्स बॉर्डर, नोबडी। ये जो इनडायरेक्ट सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये सिस्टम, ये जो सारे चले हैं ना, ये इसीलिए चले हैं कि आप एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं करें तब तक समझदारी है, क्योंकि तब तक ये चीजें कंट्रोल हो सकती। एक बार खुल गए और चलना शुरू हो गए, जनाब, चाहे आप मेरा 1 किलोमीटर लो, चाहे मैं आपका 100 किलोमीटर लूं, बात वहीं की वहीं आनी है। उसके बाद इसमें से निकल पाना मुश्किल है। आप क्योंकि हमारी कंडीशन तो क्लियर है ना, इफ पाकिस्तान गिव्स अ चांस। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती, ताकि फिर ये हो जाए कि देखो जी भारत हमें खाने के लिए आ रहा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे माल को खतरा है, फिर अटैक कर दिया। और इसी तरह की चीजें कर करके आप फिर बहुत से लोगों को तमगे दिला देंगे। हम बता रहे हैं, पहले बहुत से लोग जो है तमगे लेके बैठे हुए, और जो रह गए उनको मैंने सुना है मार्च में, मतलब जो 23 मार्च होती है ना हमारे, 23 मार्च को बाकी लोगों के नाम की लिस्ट आ गई है, उनको भी तमगे मिल जाएंगे। हालांकि जिन लोगों को मिल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने किया क्या है। मतलब सिर्फ ट्विटर पे बैठ के कटाकट करने से तमगे मिल जाते हैं, ऐसा तो हमने पहली बार होते देखा है। चले दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो मैंने जब पहली बार सुना था कि पाकिस्तान का जंग का प्लान 10 दिन से आगे नहीं बढ़ता, तब मुझे हैरानी हुई थी कि पाकिस्तान 10 दिन तक क्यों प्लान बनाता है, क्योंकि जंग लॉन्ग टर्म अगर होगी तो पाकिस्तान क्या करेगा। तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान का प्लान 10 दिन का इसलिए होता है क्योंकि उनका असल प्लान यही होता है 10 दिनों में कोई ना कोई आके हमें बचा लेगा, क्योंकि हम फिर न्यूक्लियर की धमकी देंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपने देखा होगा, पहले दिन से ही शहबाज शरीफ ने दूसरे देशों को फोन करके भीख मांगना शुरू कर दिया था कि ये जंग रुक जाओ। तो ये हालत है पाकिस्तान की, और ये कहते हैं कि भारत से जंग जीत सकते या जीते हैं। तो पाकिस्तान का प्लान देखे तो इससे पता चलता है कि इनकी हालत क्या है, कि इनका पहले से प्लान होता है कि दूसरों के पैरों में गिर के सीज फायर की भीख मांगना। और आखिर में ये कहूंगा कि भारत ने जो कहा है पाकिस्तान को, वो एक अच्छे नेबर की तरह बिहेव करना सिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान सीखने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में इतनी ठुकाई हुई, इसके बावजूद आसिम मुनीर बेशर्मी के साथ दुनिया में जाके कह रहे कि हम जंग जीते हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो उससे पाकिस्तान को शर्म आ जानी चाहिए, पर पाकिस्तान को शर्म आने वाली है नहीं, क्योंकि शर्म उतनी आती है जितनी महसूस हो, और पाकिस्तान को बिल्कुल ही महसूस होती नहीं। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।